गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 29 है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, दैट इज आरटीएम। तो आप इस के नाम से अगर अंडरस्टैंड करें, दैट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को ट्रेस करता है। ट्रेस करता है किस चीज के साथ, वो हम आगे देखते हैं। द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज अ डॉक्यूमेंट दैट मैप्स एंड ट्रेसेस यूजर रिक्वायरमेंट विद द टेस्ट केसेस। यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, जो उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, उनको क्या करता है, हमारे टेस्ट केसेस के साथ मैप और ट्रेस करता है। इट एंश्योर्स दैट ईच रिक्वायरमेंट डिफाइंड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक document is covered by one or more test cases, so nothing is missed during testing। ये जो हमारा आरटीएम का डॉक्यूमेंट है, ये क्या इंश्योर करता है कि हमारी जो एप्लीकेशन की जो एसआरएस के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ईच रिक्वायरमेंट डिफाइंड इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट इज कवर्ड बाय वन और मोर टेस्ट केस। की हर एक रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक या एक से ज्यादा टेस्ट केस है। अगर ये ऐसे अगर ये चीज इंश्योर होती है, तो इससे क्या होगा कि हम कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो दैट विल नॉट बी मिस ड्यूरिंग द टेस्टिंग, वो कभी भी हमारी टेस्टिंग फेज में कभी भी वो मिस नहीं होगी, यानी कि वो रिक्वायरमेंट हमारी 100% टेस्ट होगी। तो ये डॉक्यूमेंट का काम है कि जिससे हमारा रिक्वायरमेंट्स और जो टेस्ट केसेस हैं उनको मैप किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर आपके सामने है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक एक्सेल डॉक्यूमेंट के अंदर आप बनाएंगे। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के क्या आप देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या कॉलम्स होंगे। जो पहला कॉलम होगा दैट विल बी रिक्वायरमेंट आईडी, क्योंकि जब भी आपके पास कोई एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है तो हर एक रिक्वायरमेंट का एक रिक्वायरमेंट आईडी होता है। तो हम वो रिक्वायरमेंट आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि रिक्वायरमेंट आईडी क्या है। और फिर सेकंड कॉलम में हम रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन क्या है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास रिक्वायरमेंट आईडी और रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, ये हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट से हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विद valid credential, user should be able to reset password, user should be able to add a product to cart। तो ये क्या है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा हमारा आरटीएम का, दैट विल बी टेस्ट केस, यानी कि अगले कॉलम में हम टेस्ट केसेस के नंबर बताएंगे कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, दैट इज R001, दैट इज अबाउट लॉगिन की फंक्शनैलिटी के बारे में। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी के हमारे कौन कौन से टेस्ट केसेस हैं, हम उनके यहाँ पे टेस्ट केस के आईडी मेंशन करते हैं। दैट इज TC001, TC002 आर फॉर वो लॉगिन के लिए। रीसेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी के लिए कौन सा टेस्ट केस है, TC003। एंड और ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट केस हैं, TC004 एंड TC005। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन आती है जो आपको आपके टेस्ट केस डॉक्यूमेंट से मिलेगी। फिर आपका टेस्ट रिजल्ट आप बताएंगे कि ये जो टेस्ट केस है वो पास है या फेल है। और जो फेल है उनके लिए हम डिफेक्ट का आईडी बताएंगे कि कौन सा डिफेक्ट आईडी इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा हमने यहाँ पे डिफेक्ट अपने बग ट्रैकिंग टूल में ऐड किया हुआ है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होती है आरटीएम डॉक्यूमेंट की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, और क्या हमने उन रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट टेस्ट केस लिखा है कोई। अगर लिखा है तो उसका आईडी हमारे यहाँ पे टेस्ट केस आईडी के कॉलम में होगा। सपोज करो आपने टेस्ट केस नहीं लिखा, तो जब आप आरटीएम बनाओगे तब हमें यहाँ पे ये चीज, हमें वहां पे कैच हम कर लेंगे, ये चीज हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हमने एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए कोई टेस्ट केस लिखा ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका कोई टेस्ट केस आईडी यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। तो ये चीज इसलिए इंश्योर करती है कि हर एक रिक्वायरमेंट का एक या एक से ज्यादा टेस्ट केस जरूर होगा। इससे क्या होगा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स टेस्ट होंगी, ये इंश्योर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट का ये स्ट्रक्चर है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अब क्विकली इसके पर्पस देखते हैं क्या है। ओवरऑल पर्पस तो हमें यहाँ पे पता लग ही गया है, दैट इज टू एंश्योर 100% टेस्ट कवरेज ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट, यानी कि आरटीएम से हम
अपनी सारी रिक्वायरमेंट की 100% टेस्ट कवरेज को इंश्योर करते हैं। टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ ईच रिक्वायरमेंट, आरटीएम को देख के हम हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि वो टेस्टेड है या नॉट टेस्टेड है। अगर टेस्टेड है तो वो क्या है, पास है कि फेल है। ठीक है। टू आइडेंटिफाई मिसिंग और रिडंडेंट टेस्ट केस, टेस्ट यानी कि आप आरटीएम डॉक्यूमेंट को देख के ये बता सकते हो कि कोई टेस्ट केस मिस है या कोई टेस्ट केस हमारा अनवांटेड हमने अपनी लिस्ट में डाला हुआ है। तो एक ये हमारा एडवांटेज है कि मिसिंग टेस्ट केसेस हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। टू प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी बिटवीन रिक्वायरमेंट टेस्ट केसेस एंड डिफेक्ट्स, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स टेस्ट केस और डिफेक्ट की आपस में फुल हम ट्रेसेबिलिटी हमें यहाँ पे इंश्योर हो जाती है कि हम बता सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट का कौन सा टेस्ट केस है, और अगर कोई डिफेक्ट है तो कौन सा डिफेक्ट उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे हमने लॉक किया हुआ है। तो ये हमें इस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट से हमें मिलता है। और इसकी जो टाइप है कि वो होती है हमारी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की हमारी दो टाइप होती हैं। दैट इज द फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है, ये क्या करती है, हमारी रिक्वायरमेंट को ट्रेस करती है टेस्ट केस के साथ। यानी कि फॉरवर्ड में अगर हम चलें, आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉरवर्ड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है, तो फॉरवर्ड चलें तो हम रिक्वायरमेंट से कहाँ पे जाते हैं, टेस्ट केस की तरफ। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि हमारी हर एक रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस अवेलेबल है, कोई टेस्ट केस मिस तो नहीं है। ये हमारी फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का जो है ये इंश्योर करती है। टू इंश्योर एवरी रिक्वायरमेंट इज टेस्टेड, यानी कि हर एक का टेस्ट केस है तो वो टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हुआ है तो वो रिक्वायरमेंट टेस्ट हुई है, ये इंश्योर करती है हमारी फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और दूसरा जो टाइप है वो है हमारा बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, जो क्या करती है, ट्रेसेस टेस्ट केसेस विद रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या बैकवर्ड है ट्रेसेबिलिटी, टेस्ट केसेस से किस पे है, रिक्वायरमेंट पे। तो ये क्या इंश्योर करेगी, टू इंश्योर ऑल टेस्ट बिलोंग टू अ रिक्वायरमेंट, यानी कि जितने भी टेस्ट केस हैं वो किसी ना किसी रिक्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा हमें बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का, क्योंकि ये टेस्ट केस को किससे ट्रेस करती है, रिक्वायरमेंट के साथ। तो हमें बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में ये पता लग जाता है कि आपने कोई रिडंडेंट टेस्ट केस तो नहीं लिख दिया। सपोज करो आपने टेस्ट केस लिख दिया है और वो जो टेस्ट केस है हमारा किसी भी रिक्वायरमेंट के साथ ट्रेस नहीं हो रहा है, तो यहां से क्या मतलब है कि जो वो टेस्ट केस लिखा गया वो अनवांटेड है, वो रिडंडेंट है। तो ये हमारा पर्पस बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का है कि हम कोई भी अनवांटेड या रिडंडेंट टेस्ट केस तो नहीं लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि टेस्टर ने टेस्ट केस लिख दिया लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे हमें ये जो एश्योरेंस है वो हमारी बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इंटरव्यू में नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये जो डॉक्यूमेंट है इसका क्या पर्पस है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है और क्या इसके टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आने वाली वीडियोस में मैं फर्दर जो टॉपिक्स हैं मैनुअल टेस्टिंग के वो यहाँ पे कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।